So let's start with trigonometry with previous year questions. Okay. ABCD आपका एक trapezium है such that AB and CD are parallel and BC is perpendicular to CD. If angle ADB is equal to theta, BC is equal to P, CD is equal to Q, AB is equal to J means 2013 का सवाल है. चलिए फटाफट. Okay, let's look at this, people. ABCD is a trapezium such that AB and CD are parallel. Okay, okay, okay. कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब. आपका AB और लेट्स से यहाँ पे CD आपके पैरेलल है. AB and CD are parallel. AB, BC is perpendicular to CD. ठीक है. तो ये हो गया लेट्स से आपका B और ये हो गया C. BC is perpendicular to CD. ये हो गया AB. ठीक है. ये दोनों आपके पैरेलल है भाई साहब. AB आपके पैरेलल है. तो लेट्स से अपन ने इसको ज्वाइन कर दिया. So if we happen to join it, this is what it is. ठीक है. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ओके. एंगल ADB की वैल्यू, बच्चा पार्टी ध्यान से देखिए. ADB की वैल्यू कितनी है भाई साहब? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ADB? दिस इज थीटा. दिस इज थीटा. ठीक है. और क्या दिया हुआ है? BC की वैल्यू कितनी है? BC BC की वैल्यू है भाई साहब P. BC की वैल्यू है P. CD की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी? Q. CD की वैल्यू है भाई साहब Q. एंड AB की वैल्यू, देन AB की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है आपसे. ठीक है. एक रूल है जिसको हम साइन रूल बोलते हैं. वो क्या होता है? साइन रूल क्या होता है? अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो. अरे समझ लो भाई साहब, कोई ट्राइंगल है आपका, कोई भी ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल. लेट्स से ये ट्राइंगल है आपका. ये हो गया आपका ए. तो ए का ऑपोजिट साइड हम स्मॉल ए से लिखते हैं. ठीक है. बी का ऑपोजिट साइड हम स्मॉल बी से लिखते हैं. सी, ये हो गया सी. ठीक है. तो आपका रूल क्या है भाई साहब? आपका रूल है ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है. क्लियर है. मुझे बताओ यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में अपन लिख सकते हैं बी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. सो बी डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी डी का स्क्वायर, दैट इज क्यू स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर. सो दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर. क्या पाइथागोरस थ्योरम सिंपल. ठीक है. बी डी का स्क्वायर, तो आपका बी डी का स्क्वायर ये हो गया. सो देयरफॉर बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर. So this is going to be how much? Under root of p square plus q का square. Making sense बच्चा भाई? Okay, अभी इस ट्राइंगल पे आते हैं. ठीक है. तो इस ट्राइंगल पे अगर हम आते हैं भाई साहब तो क्या हो जाएगा? भाई देखो, अरे भाई साहब, तो देखो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी. तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा? ये वाला. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो? अरे भाई साहब ये थीटा है. ठीक है. और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? एक थीटा दिया हुआ है और हाँ नहीं, एबीसीडी ट्रापेजियम एबीसीडी आर पैरेलल. then AB is equal to अगर मैं इसको लेट्स से अल्फा ले लूं, अल्फा. ठीक है. तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगी. नहीं, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस हैं. तो जेड फॉर्म हो रहा है. ये अगर अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा. अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, नहीं नहीं, 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं भाई साहब. ये इसकी वैल्यू हो जाएगी. ठीक है. क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? चलो ए
इसका ऑपोजिट साइड ये है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइड दैट इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ दिस एंटायर एंगल, विच एंगल, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा, मेकिंग सेंस, ए बाई साइन ए ऐसा लिख रहे हैं, ये ए, दिस इज ए अपॉन साइन ए, ठीक है, फिर विल बी इक्वल टू भाई साहब आपका क्या हो जाएगा बोलो, मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो बी डी बाई साइन ए इज इक्वल टू, आपको ये वाला फाइंड आउट करना है ना, ए बी, इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, साइन ऑफ थीटा, है ना, ए बी बाई साइन ऑफ थीटा, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके, तो इधर क्या हो जाएगा, ए बी, ये ए बी फाइंड करना है ना आपको, ए बी अपॉन साइन ऑफ थीटा, मेकिंग सेंस बच्चा बॉडी, साइन ऑफ थीटा, ओके ओके ओके, अब क्या कर लोगे भाई साहब जीवन में, अरे क्या कर लेंगे हम, तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, है ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू ए बी, नहीं यार, हाँ हाँ थीटा प्लस अल्फा, सॉरी, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, साइन 180 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस अल्फा, और ये हो गया आपका साइन थीटा, क्लियर है, तो ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ये तो बहुत गड़बड़ है रे, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ADB is equal to BC is equal to P, चलो कर लेते हैं इसको, ठीक है, ओके, तो अभी हम इसको करते हैं भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका कितना, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखो आपके ना जो भी गिवन क्वांटिटीज हैं उसमें आंसर होना चाहिए, थीटा आपको दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, मुद्दा यहाँ पे अल्फा का है, जो आपका अजम्पशन है, आपने माना है इसको अल्फा, ठीक है, साइन ए प्लस बी कितना होता है बोलो, साइन ए प्लस बी इज साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, है ना, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके, चलो करते हैं भाई साहब इसका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा, मुझे बताओ यहाँ पे साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने देंगे, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस अल्फा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्यू बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा रहने देंगे, और यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, अपॉन भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू क्यू साइन थीटा, अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है भाई साहब आपका पी कॉस थीटा, दोनों का एलसीएम तो सेम ही है ना, पी कॉस थीटा क्यू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा भाई साहब, तो अगर ये ऊपर चला जाता है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के साथ भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये ऊपर चला गया ना, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नहीं फर्स्ट ऑप्शन भी कहूंगा साइन थीटा दोनों में, अच्छा हाँ ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा फर्स्ट ऑप्शन, पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा, यस फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, तो ऑप्शन वन, ओके,
चलिए भाई साहब 2013 का सवाल है, द एक्सप्रेशन, फटाफट से करना है भाई साहब, फटाक से करना है, फटाक से फटाक से। एक्सप्रेशन tan a 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा वाला, पांच जल्दी से बोलना है भाई साहब, क्या करेंगे, tan a 1 माइनस cot a प्लस cot a 1 माइनस tan a, ठीक है, ओके ओके, अरे ओके भाई साहब ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, tan a LHS में, LHS में अपन क्या लिख सकते हैं, tan a को tan a रहने दिया, 1 माइनस 1 बाई tan a ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, प्लस cot a, यहाँ पे हो गया आपका 1 माइनस tan a, तो दैट विल बी tan a अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan a माइनस 1 प्लस cot a, ये हो गया आपका 1 माइनस tan a, है ना, यहाँ पे 1 माइनस tan a और यहाँ पे tan a माइनस 1 है, ठीक है, आपको जो चाहे ले लो भाई साहब, इधर अगर मैंने tan a माइनस 1 ले लिया, हाँ tan a माइनस, अच्छा ये नीचे का tan a ऊपर चला गया, tan स्क्वायर a हो गया, हाँ क्या 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 बोल, ठीक है, तो ऊपर गया tan है तो ये हो गया tan स्क्वायर है, tan a माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस tan है को tan a माइनस 1 लिखने के लिए यहाँ पे प्लस को माइनस करना पड़ेगा, देखो दोनों को सेम डिनोमिनेटर में लाने के लिए इसको tan a माइनस 1 कर दें, तो tan a माइनस 1 करेंगे तो इधर का प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, सो दिस विल बी tan स्क्वायर a, ठीक है, अपॉन tan a माइनस 1 माइनस cot a अपॉन tan a माइनस 1, सो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका tan a माइनस 1 tan स्क्वायर a माइनस cot a, ठीक है, tan स्क्वायर a माइनस cot a, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, tan स्क्वायर a माइनस 1 बाई tan a अपॉन इधर कितना है tan a माइनस 1, तो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका tan a, ये हो गया tan क्यूब a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस 1, a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है, सब भूल जाओगे हो, a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है भाई साहब, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे है आपका क्या, tan क्यूब माइनस इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना, तो tan a माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस tan a इंटू 1, है कि नहीं, tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस tan a इंटू 1, तो 1 इंटू tan हो गया, ओके, अपॉन भाई साहब इधर कितना है, यहाँ नीचे है tan a इंटू tan a माइनस 1, तो ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे tan स्क्वायर a प्लस 1 कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर a प्लस tan a अपॉन भाई साहब tan a, ठीक है, अभी अपन भाई साहब a प्लस बी अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं, a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज sec स्क्वायर a अपॉन tan a प्लस tan a अपॉन tan a, so that is going to be how much, 1 plus sec square a by tan a, मतलब कितना हो जाएगा 1 by cos square a, और tan a की जगह पे क्या आ जाएगा sin a by cos a, ये cos a और ये भाई साहब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब क्या 1 प्लस 1 बाई cos a इंटू साइन a, है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई cos a इंटू 1 बाई साइन a, तो दैट विल बी हाउ मच 1 प्लस 1 बाई cos a कितना हो जाएगा sec a, और 1 बाई साइन a कितना हो जाएगा cosec a, तो 1 प्लस sec a cosec a, sec a cosec a प्लस 1, ये वाला हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, कायदे से देखो तो ये आपका भाई साहब 9th और 10th के लेवल का सवाल है, मतलब उस नॉलेज पे बेस्ड है ये, ठीक है, 1 प्लस sec a इंटू cosec a, ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, f x के
जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट। यही मेंस 2014 का सवाल है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ, अरे क्या ये क्या होता है वैसे, एफ के एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/k साइन रेज टू के एक्स प्लस कॉस रेज टू के एक्स, ठीक है। ओके, तो अगर मुझे देखो F4 लिखना है, F4 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जहां जहां पे भी k है वहां पे 4 डाल देंगे अपन, तो ये हो गया 1/4 साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इसको करूं तो ऐसा हो जाएगा, अगर मुझे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर करना है तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या है देखो, साइन रेज टू एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1/4, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, विच विल बी हाउ मच, ये तो हो गया आपका 1, तो ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया f4x का वैल्यू, f4x का वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब अगर हमको निकालना हो क्या, f6x, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो f6x की वैल्यू हो जाएगी 1/6 साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x, है कि नहीं भाई साहब? तो यहाँ पे हो गया 1/6, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, 2 3 6 होता है, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है कि नहीं? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, और अगर मुझे इसको देखना हो, ठीक है, अगर मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊं तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, है कि नहीं भाई? इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब कर रहे हैं प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, क्या बोलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके, तो इसका कितना हो गया भाई साहब, व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी 1, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कह रहे भाई साहब, साइन स्क्वायर एक्स हो गया आपका प्लस 2ab माइनस ए बी, क्योंकि प्लस ए बी आ जाएगा, नहीं यहाँ पे माइनस ए बी होगा ना, सॉरी, ये आपका माइनस ए बी होगा, ओ ओ ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, तो यहाँ पे प्लस 2ab माइनस 3 होगा ना, ये समझ में आ रहा है? ये भाई साहब ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab होगा, देखो तभी तो होगा ना ये माइनस ए बी, ए प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, तो ये होगा माइनस 3ab, तो इसका मतलब -3, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, सो देयरफॉर f6x की वैल्यू क्या हो गई, बाहर रहेगी आपकी 1/6, अंदर ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्लियर है? अभी आपको क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे f4 माइनस f6 करना है, ठीक है। सो इफ आई वेयर टू डू एन f4x
माइनस f6x। तो यहाँ पे f4x मतलब हो गया आपका भाई साहब कितना, 1/4 इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, -1/6 इंटू 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, नो डाउट? एक सेकंड देख रहे हैं? अच्छा, एक सेकंड के लिए तब देखिए, तब अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1/4, 1/4 इंटू 1 हो गया 1/4, यहाँ पे हो जाएगा -1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6, है ना, 1/6 इंटू 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया +1/2, है ना, समझ में आ रहा है? ये 1/6 इंटू तो +1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये वाला और ये वाला भाई साहब आपका कैंसिल, 1/4 माइनस 1/6 दैट गिव्स यू व्हाट, 12, 4 3s are 12, 6 2s are 12, तो ये आ गया आपका भाई साहब 1/12। दिस आंसर वुड बी 1/12। क्लियर people? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अरे चाचा, a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होता है? हाँ, तो a क्यूब प्लस b क्यूब में a माइनस b कहां से आएगा? a प्लस b होगा। ओके चलिए, a प्लस b बोलिए। हाँ, a स्क्वायर। ओके, एक तो दूंगा ना, 2ab कहां से आ रहा है? 2ab कहां से आएगा? प्लस ए बी होगा, माइनस ए बी होगा। अरे तुम फंडामेंटली भाई साहब आप भूल गए वो सब। तब यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे प्लस होगा, इधर माइनस होगा। सब भाई साहब गोबर गणेश हो जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये कितना होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये याद रखिएगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी, और इधर होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा और इस प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे माइनस ए बी है, ध्यान दो इधर, अभी देखो नोट करने लगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तुम्हारा गलती है कि तुम 2ab मान चुके हो। 2ab मान के तो, अरे भाई साहब अगर 2ab मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और यहाँ पे अगर 2ab होगा तो सोचो ना, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ये तो फिर तो हो जाएगा भाई साहब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। ये कहां से तुमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब देगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, रिमेंबर दिस। ओके, तो आपका कितना आ गया? और कोई डाउट? और कोई? ठीक है, तो दिस विल बी 1/12। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब ये वाला कर रहा है। अब बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑफ 20 मीटर हाई। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से करना है भाई साहब इसको। A bird is sitting on the top of a vertical pole 20 meter high and its elevation from a point O on the ground is 45 degrees. If it flies off horizontally straight away from the point O, after 1 second the elevation of the bird O is reduced to 30 degrees. Then the speed of the bird in meter per second. जेई मेंस का 2014 का सवाल है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक बर्ड है, एक थी चिड़िया। ओके, A bird is sitting on top of vertical pole 20 मीटर high. तो ये हो गया भाई साहब आपका पोल, which is how much high भाई साहब? 20 मीटर high। ठीक है, from a point O on the bird is sitting on the top of vertical pole and its elevation from a point O on the ground. ये point O है on the ground, इसका elevation कितना है भाई साहब? 45 डिग्रीज का। ठीक है, it flies horizontally in a straight away from the point O after 1 second। मतलब ये वाला डिस्टेंस उसने कितने में कवर किया है? 1 सेकेंड में। द एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ओ इज रिड्यूस टू 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये लेट्स से ए हो गया। ठीक है, ये आपका टॉप ऑफ द टावर है, लेट्स से टी हो गया भाई साहब, और इसको आप नाम दे दो कुछ भी, बी। ठीक है, ये टी भी है आपका भाई साहब टावर। यहाँ पे भाई साहब ओ से बी तक उसने फ्लाई किया 1 सेकेंड में, और एलिवेशन कितने में रिड्यूस हो गया? 30 डिग्री। देन द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। स्पीड कैसे निकालोगे?
ये वाला डिस्टेंस अगर तुमने निकाल लिया डिवाइडिंग अपॉन टाइम दैट विल गिव यू द स्पीड। कैसे निकालोगे भाई साहब? तो इन ट्राइंगल टी बी ओ, ठीक है, tan ऑफ 45 इज इक्वल टू टी बी अपॉन बी ओ। तो ये 1, टी बी की वैल्यू कितनी हो गई 20, ये हो गया बी ओ। तो बी ओ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 20। क्या ये समझ में आ रहा है? वैसे भी इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये 45 है तो ऑब्वियसली ये वाला 45 होगा, अगर ये 20 है तो आइसोसलीस ट्रायंगल के हिसाब से ये वाला 20 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी अपना भाई साहब ओ ए को निकालना है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? इन ट्राइंगल टी बी ए, टी बी ए tan ऑफ 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू टी बी बाई बी ए। तो tan ऑफ 30 कितना होगा 1 बाई अंडर रूट 3। टी बी की वैल्यू कितनी हो गई 20 बाई बी ए, बी ए की वैल्यू हो गई 20 प्लस ओ ए, है ना 20 प्लस ओ ए। चलिए वैसे 20 प्लस ओ ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 20 अंडर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हो गया 20 प्लस ओ ए। तो ओ ए की बच्चा पार्टी वैल्यू क्या होगी 20 अंडर रूट 3 माइनस 20। समझ में आ रहा है ये? ओके, तो इसका टाइम कितना लगा भाई साहब 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपका स्पीड स्पीड हो जाएगा ओ ए अपॉन 1 सेकेंड। तो ये हो गया 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1। सो दैट विल बी 20 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1। समझ में आता है बच्चा पार्टी? 10th के लेवल के सवाल है भाई साहब आइडियली, ठीक है। ये सब भाई साहब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के सवाल हैं। ओके ओके ओके, यही आया था क्या? है जी, यही अच्छा ठीक है, ये आंसर आया था। ओके, if the angles of elevation of the top of a tower from three collinear points A, B, and C on a line leading to the foot of the tower are 30, 40, and 60, the ratio of AB is to BC। 2015 का जेई मेंस का सवाल। चलिए फटाक से इसको सॉल्व करना है भाई साहब, सॉल्व करना है तो करना है ना भाई साहब। Angles of elevation of the top of a tower from three collinear points। तो ये आपका टावर हो गया भाई साहब, थ्री कोलिनियर पॉइंट्स ए, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम थ्री कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। तो आपका ए, चलिए ए यहाँ पे हो गया भाई साहब, ए सबसे कम है भाई साहब, कितना है 30 डिग्रीज, ठीक है। फिर आता है आपका बी, बी कितना है भाई साहब 45 डिग्रीज। तो लेट्स से ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका भाई साहब सी, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं भाई साहब, ये हो गया बी और ये हो गया भाई साहब सी, ठीक है। तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 45 डिग्रीज एंड दिस इज हाउ मच 60 डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका क्या टावर, टावर। तो आपका अब इसको एक्स वाई डाल दो कुछ भी, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पे ए बी इज टू बी सी का रेशियो निकालना है, ठीक है। ओके, तो अगर आप देखोगे इस वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल एक्स वाई ए, इन ट्राइंगल एक्स वाई ए tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स वाई अपॉन वाई ए, है ना, एक्स वाई अपॉन वाई ए, ठीक है। tan 30 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे? tan 30 की वैल्यू हो गई 1 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई ए। तो वाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 3 एक्स वाई, ठीक है। ये हो गया भाई साहब वाई ए का वैल्यू, ठीक है। ओके, इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब? इन ट्राइंगल एक्स वाई ए, इन ट्राइंगल एक्स वाई बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी एक्स वाई अपॉन वाई बी, है कि नहीं। तो आपका tan 45 का वैल्यू हो गया 1,
एक्स वाई अपॉन भाई साहब वाई बी। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, वाई बी के बराबर। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ओके ओके ओके। तो अगर मुझे निकालना है भाई साहब क्या, बी सी है ना, तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी बोलो, बी सी की वैल्यू होगी वाई बी माइनस, नहीं, हमको क्या चाहिए भाई साहब, ए बी, ए बी होगा भाई साहब वाई ए माइनस वाई बी। ठीक है, तो एक और ट्राइंगल बाकी है, चलिए निकालते हैं भाई साहब। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल अभी भाई साहब, इन ट्राइंगल एक्स वाई सी। एक्स वाई क्या क्या लिया हमने भाई साहब, एक्स वाई ए ले लिया पहले, ओके, फिर एक्स वाई बी ले लिया, एंड ट्राइंगल एक्स वाई सी। तो आपका यहाँ पे हो गया tan 60 की वैल्यू, दिस विल बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई बी। ठीक है, tan 60 हो गया अंडर रूट 3, ये हो गया आपका एक्स वाई अपॉन वाई बी। ठीक है, सो आपका एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, अंडर रूट 3 वाई बी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अभी अभी अपन भाई साहब क्या करेंगे, अगर आपको ए बी निकालना है तो ए बी कितना हो जाएगा बोलो, वाई ए माइनस वाई बी, है कि नहीं। वाई ए की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, अंडर रूट 3 एक्स वाई। ठीक है, देखो वाई ए की वैल्यू यहाँ पे निकालिए, और वाई बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स वाई। वाई बी की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, वाई बी की वैल्यू होगी एक्स वाई बाई अंडर रूट 3, दिस विल बी माइनस एक्स वाई बाई अंडर रूट 3। तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, एक्स वाई को कॉमन निकाला आपने, अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3, तो दैट इज गोइंग टू बी एक्स वाई, और यहाँ पे हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3, सो दैट विल बी एक्स वाई इंटू 2/√3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो गया आपका ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू, ओके। और अगर भाई साहब अपने को निकालना है बी सी का वैल्यू, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी विल बी इक्वल टू वाई बी माइनस वाई सी। वाई बी की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे, वाई बी की वैल्यू है एक्स वाई, माइनस वाई सी की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई सी में अपन ने क्या किया भाई साहब, एक्स वाई अपॉन वाई बी कैसे होगा वो, सब गड़बड़ हो गया, ये तो अपना सब गड़बड़ हो गया रे बाबा, रे बाबा। यहाँ पे इन एक्स वाई सी आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई सी। तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई सी। तो आपका वाई सी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अपन यहाँ पे अपने को बीसी निकालना है ना, तो आपका है भाई साहब क्या, ए बी इज टू बी सी। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू वाई ए माइनस वाई बी, है ना। तो वाई ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब, वाई ए की वैल्यू है अंडर रूट 3 एक्स वाई। वाई बी की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स वाई। ये हो गया आपका ए बी का वैल्यू। ठीक है, बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, बी सी का वैल्यू हो जाएगा वाई बी माइनस वाई सी, वाई बी माइनस वाई सी। वाई बी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, एक्स वाई, और वाई सी की वैल्यू हो गई एक्स वाई बाई अंडर रूट 3। तो ये हो गया आपका कितना, एक्स वाई 1 - 1 बाई अंडर रूट 3, तो दैट विल बी एक्स वाई, और ये हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1/√3। ठीक है, ओके ओके ओके। तो अगर हमको करना है क्या, ये हो गया आपका भाई साहब बीसी, ये हो गया आपका भाई साहब बीसी, है ना, दिस इज बीसी। तो अगर हमको करना है क्या, ए बी बाई बी सी, तो दैट विल बी हाउ मच, अंडर रूट 3 माइनस 1 एक्स वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 एक्स वाई। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो दिस विल बी अंडर रूट 3 ऊपर आ गया, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी अंडर रूट 3 इज टू 1। ठीक है, तो ए बी इज टू बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इज टू 1, अंडर रूट 3 इज टू 1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर? ये क्या, थोड़ी आंसर
√3:1 ना, तो √3:1 ही है। चलिए ओके, इसको करना है भाई साहब। चलिए 2016 का सवाल है जेई मेंस का, फटाफट से इसको करके निपटाना है। then the number of real values of x which satisfy the equation। ओके यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, अरे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपका cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको थोड़ी सी चालाकी बरतनी पड़ेगी। cos c प्लस d कितना होता है, अगले साल याद कर लियो। हट, हट। अब एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं। cos c प्लस cos d ये कितना हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2। ये चल रही तुम्हारी तैयारी भाई साहब तुम लोगों की, है cos c माइनस d बाई 2। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया तो क्या होगा, 3x/2 और x/2, है कि नहीं। cos 3x/2 और cos x/2, और इन दोनों का बनाया तो 7x/2 और x/2, ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या ले सकते हैं भाई साहब, अगर x और 4x को लिया तो 5x/2 और 4x माइनस एक्स 3x/2, और अगर हमने इसको लिया 5x/2 और ये हो गया x/2, ठीक है। चलिए करते, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर समझ लो इसको और इसको लिया अपन ने, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो ये हो गया आपका 5x/2 c माइनस d बाई 2, तो आपका 4x माइनस एक्स कितना हो गया, 3x/2, तो ये हो गया cos 3x/2, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसका कॉम्बिनेशन ले लो भाई साहब, तो ये हो जाएगा 2 cos 5x/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा cos x/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में से तुम इसको कॉमन निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो। देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो कि हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा ही करना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 cos 5x/2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 3x/2 प्लस cos x/2 इज इक्वल टू 0। तो cos c प्लस cos d अगेन क्या हो जाएगा, 2 cos 5x/2 cos c प्लस cos d, तो ये हो गया 2 cos 3x/2 प्लस x/2, तो ये हो गया 4x/2, तो कितना हो गया cos 2x, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। और बोलो भाई साहब, यहाँ पे इनटू cos c माइनस d, तो 3x माइनस x कितना हो गया 2x/2 cos x, ठीक है, तो ये हो गया आपका cos x, ठीक है भाई साहब, इज इक्वल टू 0, क्लियर है। ओके ओके ओके, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2, ये 2 है भाई साहब, ये 2 है, 4 cos 5x/2 cos 2x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। तो ये 4 तो भाई साहब उठ गया। अभी इनमें से कोई एक 0 हो सकता है ना। जनरल सोल्यूशन क्या है cos x इज इक्वल टू cos 0 का, देख रहे हो इनको भाई साहब, cos x इज इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या है, नहीं नहीं, अरे तुम लोग कहा कर रहे हो रे भाई साहब, अरे cos x अगर 0 होता है कभी होगा, cos x मतलब इन इन तीनों में से कोई एक 0 है या तीनों के तीनों 0 है, तो इन तीनों में से अगर कोई एक 0 है तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो, अरे cos x इज इक्वल टू, अगर चलो cos थीटा अगर 0 है तो इसको अपन क्या लिखते हैं, बोलो थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाँ कहाँ था भाई साहब ये, 2n+1 π/2, यस दैट्स द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी π/2, या देखो ये है ना π/2, तो तुम फिर से घूम कर आओगे फिर यहाँ पे, तो π/2 प्लस 3π/2, इसमें भी भाई साहब 0 आएगा cos 270 में भी, और फिर से भाई साहब यहाँ पे आओगे फिर क्या, आपका 5π/2, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा चलता जाएगा। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे क्या है, ये ऑड नंबर है, तो 2n+1 π/2, भाई साहब जब पूछ रहा हूँ तो बोलो ना उसको,
तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, 2n+1 π/2, ठीक है। चलिए अभी इसको करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, सवाल अच्छा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने पहले उठाया क्या, पहले उठाया भाई साहब आपका cos 5x/2 इज इक्वल टू 0 अगर होता है, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 5x/2 कितना हो जाएगा बताइए, 2n+1 π/2 है कि नहीं, ठीक है। ये कैंसिल तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n+1 π/5। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी ध्यान दो यहाँ पे, x की वैल्यू 2 से लेस होनी चाहिए और 0 से ज्यादा, है ना, ठीक है। चलो अभी हम n की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, n की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली तो कितना आएगा, π/5। तो x की एक वैल्यू हो गई भाई साहब π/5। क्या ये एडजस्टेबल वैल्यू है, बिटवीन 0 एंड 2 लाई करता है, ओके। x की वैल्यू, n की वैल्यू अगर मैंने भाई साहब यहाँ पे ली 1 तो कितना आएगा, 3π/5। इज 3π/5 लाइंग बिटवीन 0 एंड 2 पाई, यस इट इज एक्सेप्टेबल वैल्यू। चलिए अभी x की वैल्यू अगर हमने ले ली 2 2 4, 4+1 5, 5/5 मतलब पाई हो गया। इज पाई लाई बिटवीन 0 एंड 2 पाई, यस इट इज, ओके। इसके बाद बोलो 2 3 6, 6+1 7, 7π/5। क्या 7π/5 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, क्योंकि अगर 2 पाई चाहिए तो 10 पाई तक जा सकते हैं आप, 10π/5 इज 2 पाई, ठीक है। मतलब इसका दूसरा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 9π/5। ध्यान दो यहाँ पे 2 पाई को छू नहीं सकते तुम, इट हैज टू बी लेस देन, ठीक है। तो ये एक हो गया भाई साहब किसका, इसका। अभी इस पे आते हैं, ये तो बाकी है ना भाई साहब। तो चलिए cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपन यहाँ पे भाई साहब 2x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो भाई, 2n+1 π/2, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n+1 π/4, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। अभी इसमें भी वही, तो 0 से स्टार्ट करो, 0 तो ये हो जाएगा π/4, क्या सही है, बस 2x, है ना। तो कितना आ जाएगा बोलो, π/4 एक्सेप्टेबल वैल्यू है, अगर 0 लिया हमने तो π/4 एक्सेप्टेबल वैल्यू है भाई साहब आपका, ठीक है, ओके। और फिर अगर हमने 1 ले लिया, 2 1 2, 5, हाँ 2 1 2, 3π/4, है ना, 2x 3x + 4x, ठीक है भाई साहब, 3π/4 है कि नहीं, 3π/4 हो गया ये, क्लियर, ओके, एक्सेप्टेबल वैल्यू है, ओके। अभी अगर हम लेते हैं, क्या लिया था हमने वैसे 1 2, 2 2 4, 4+1 5π/4 एक्सेप्टेबल वैल्यू 5π/4, ठीक है। फिर भाई साहब 2 4 8, 8+1 9, 9π/4 एक्सेप्टेबल होगा, नहीं 2 से ज्यादा हो जा रहा है, 9π/4, अरे बच्चा पार्टी 9π/4 इज ग्रेटर देन 2 पाई, देखो ना भाई साहब, 4 2 8 होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 8π/4 है, उससे कम होना चाहिए, तो वो नहीं होगा भाई साहब, तो यहाँ पे आप रुक जाएंगे, ठीक है। अभी आते हैं भाई साहब थर्ड वाले पे, ठीक है। cos x इज इक्वल टू 0, विच मीन्स भाई साहब x की वैल्यू क्या, 2n+1 π/2। तो आप भाई साहब यहाँ पे पहले लिखेंगे 0, 0 π/2, तो π/2 आ गया भाई साहब, π/2 आ गया भाई साहब, ठीक है। फिर आपका भाई साहब 1 2 2 4, नहीं 2 1 2, 3π/2, तो ये होगा भाई साहब आपका 3π/2, ठीक है, 3π/2, क्लियर है, ओके। और बोलो भाई साहब 2 2 4, 4 4+1 5, 5π/2 नहीं हो पाएगा, 2.5 पाई हो जाएगा। तो दीज आर द वैल्यूज, वन हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाय देखो क्या कर दिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ किया है भाई साहब, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ घोटाला हो गया है। 0 5/4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे हो गया, कोई क्लैश होने वाली वैल्यू दिख रही है क्या यहाँ पे, 5π/4, देखना पड़ेगा यार इसका आंसर। क्लैश होने वाली वैल्यूज तो मुझे नहीं दिख रही है, ये वाला आंसर कहाँ से, अच्छा ये पिछले वाले का, ओके। 2 cos, अच्छा यहाँ पे देखो
क्या किया है भाई साहब? ओके, सो व्हाट दे हैव डन इज 2 cos x, 2 cos c plus d by 2 है ना? तो cos x और cos 4x को ले लिया, 5x by 2, 5 4 minus 1 3x by 2, ओके 3x by 2, 2 cos 5x by 2 cos x by 2, ठीक है? तो 2 cos 5x को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? cos x by 2, और ये 3x by 2 कहाँ चला गया? ये हो गया आपका 2 cos 5x by 2, ये हो गया आपका cos 3x by 2 plus cos x by 2, so that will be 2 cos 5x by 2, 2 cos 3x plus x 4x by 2, so that's going to be how much? 2x है ना? यहाँ पे x क्यों है भाई साहब? तो 2x होना चाहिए। ओके 3x minus x, ये होगा cos x, ये होगा cos x भाई साहब। 2 cos 2x cos x by 2 is equal to 0, ये होना चाहिए भाई साहब। x by 2 कहाँ से आ रहा है इनका? 3x by 2 और cos x by 2, तो 3 plus 4, 3 plus 4 हो गया, 3 plus 1 4, 4x by 2 हो गया cos 2x, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 3x minus x 2x, 2x by 2 हो गया x, ओके तो ये हो गया आपका भाई साहब, ये तो हो गया आपका 4, ठीक है? तो इसके वजह से जीरो का आना मतलब 2n plus 1 by pi by 5 है ना? तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? pi by 5, ओके 2 1s are 2, 3 pi by 5, ओके 2 2s are 4, 5 pi by 5, तो ये पाई हो गया, ये तीन वैल्यूज आ गई है ना? और क्या होगा भाई साहब आपका? 2 3 6 6 plus 1 7 pi by 5, यस करेक्ट, ठीक है? 2 4 8 4 9 pi by 5, ये सब आपके आ गए भाई साहब। इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? cos 2x है यार ये तो। हाँ नहीं नहीं, cos cos, अरे भाई साहब यहाँ पे 2x, cos 2x की वैल्यू अगर 0 है तो 2x की वैल्यू क्या होगी? 2n plus 1 pi by 2, ठीक है? pi by 4 होना चाहिए भाई साहब, 2n plus 1 pi by 2 ले लिया यहाँ पे। लेकिन उनका आंसर सही आ रहा है यार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज, 7 9 हो सकता है, लेकिन मेरा 10 आ रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। कौनो गड़बड़ का ही नहीं समझ में आवत मेरे। इसको जरा करके लाइए, सवाल को जरा नोट कीजिए फटाफट से। cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x,